हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। हमने अपनी उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम उत्तराखंड के हर एस्पेक्ट से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हम 500 से प्लस क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा एक पार्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका मतलब है कि हमने अपने टॉप 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं पार्ट 7 के साथ साथ हम अपने 140 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए, बहुत ही इजी 10 से 15 मिनट का ये मात्र सेशन होता है। 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। गाइज, एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है। इन 20 क्वेश्चन में से पता नहीं कौन सा आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जैसा कि जो पहले से ही जुड़े हुए हैं चैनल से, उनको मालूम है कि मैंने पूरा उत्तराखंड जीके डिस्क्रिप्टिव वे में ऑलरेडी पिछले साल की यूकेपीएससी के वक्त पढ़ा दिया है। आप उसको रेफर कर लीजिएगा। जो भी एड ऑन चीजें करनी है वो मैं समय के साथ कर दूंगी। बाकी हमारी तैयारी उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज से तो हो ही जाएगी। इसके साथ साथ अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के उत्तराखंड स्पेसिफिक सोर्सेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने खुद उत्तराखंड स्पेशल नोट्स, या फिर आप कह सकते हैं एक छोटी सी बुक बनाने की तैयारी की है, जिसमें मैं ऑलरेडी 20 कंटेंट यानी 20 पीडीएफ्स अपलोड कर चुकी हूँ। ये बुक आपको मिलेगी फ्रॉम माय ऐप का लिंक आपको, या फिर बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से टैप करके बुक को परचेज कर सकते हैं ऑन अ वेरी मिनिमल अमाउंट। बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा उत्तराखंड स्पेसिफिक जो जीके है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 121 क्वेश्चन। इन 2010 which place in Uttarakhand was made the first herbal village? 2010 में इनमें से पहला जड़ी बूटी गांव उत्तराखंड में कहां पर बनाया गया था? गोपेश्वर, श्रीनगर, भवाली या रानीखेत? आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन है, आपको आंसर देना है कि कहां पर सबसे पहली बार उत्तराखंड में जड़ी बूटी गांव बनाया गया था। तो ये जगह का नाम है भवाली। भवाली में सबसे पहली बार उत्तराखंड का सबसे प्रथम जड़ी बूटी गांव जो है वो बनाया गया था। तो ये आपको आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रासलैंड्स ऑफ उत्तराखंड आर पार्ट ऑफ विच फॉरेस्ट? उत्तराखंड में जो ग्रासलैंड्स है वो किस जंगल के पार्ट है? यानी कि उत्तराखंड में घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट या सब अल्पाइन फॉरेस्ट? की कहां पर हमें घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं? होते वो जंगल ही है, पर वहां पर बड़े बड़े पेड़ होने की बजाय हमें मैदान देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है जगह हमारा एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन जो एरिया होता है वो थोड़ा हायर लैटिट्यूड्स ऑल्टीट्यूड्स में होता है, जहां पर बर्फ ज्यादा होती है, जहां पर लाइक पेड़ जो होते हैं वो उग नहीं पाते। वहां पर ग्रासलैंड्स बनते हैं। ग्रासलैंड्स बनते हैं जिन्हें हम गर्मियों में बुग्याल कहते हैं, वहां पर ग्रास उगती है। और सर्दियों में यहाँ पर जो बर्फ के जो वो होते हैं मिडोस टाइप, वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है अल्पाइन फॉरेस्ट। Who is considered the father of Save the Seeds? Save the Seeds यानी कि बीज बचाओ आंदोलन के फादर किसे जाना जाता है? बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे जाना जाता है? कुंवर सिंह नेगी, विजय जरधारी, जगजीत सिंह चौधरी या कल्याण सिंह? बताइए। बीज बचाओ आंदोलन का जो जनक है वो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है विजय जरधारी को। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स बुक इज रिटन बाय? वैली ऑफ फ्लावर किताब इन निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? एटकिंसन, स्मिथ, विल्सन या स्माइथ? वैली ऑफ फ्लावर किताब इनमें से किसने लिखी थी? तो इसके लेखक हैं स्माइथ। ठीक है, स्माइथ ने ये किताब लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये हमारा एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 का मैंने आपको बी ऑप्शन बताया है ना? हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने 123 का आपको बी ही बताया है क्या।
चलिए, विच पॉन्ड इज लोकेटेड नियर द यमुनोत्री टेम्पल? यमुनोत्री टेम्पल के पास कौन सा तालाब लोकेटेड है? गंगनानी, सूर्यकुंड, मधघोट या सलधार? यमुनोत्री टेम्पल के पास ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग लेक है जो कि है सूर्यकुंड। ठीक है, सूर्यकुंड जो लेक है वो यमुनोत्री टेम्पल के पास है। एट लाखा मंडल विच रिवर मर्जेस विद यमुना? लाखा मंडल में किस नदी का यमुना के साथ संगम होता है? लाखा मंडल में किस नदी का यमुना के साथ संगम होता है? तो लाखा मंडल में यमुना के साथ आकर मिलती है रिहाड़ रिवर या रिखराड़ रिवर। आगे बढ़ते हैं, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा निम्नलिखित में से किन नदियों की सहायक नदियां हैं? हनुमान गंगा और ऋषि गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं ऑप्शन नंबर सी, यमुना की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज द लखवार डैम लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में लखवार डैम लोकेटेड है? तो लखवार डैम लोकेटेड है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ेंगे, वेयर डज शक्ति कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम यमुना? यमुना नदी पर एक बराज बनाया गया है, उस बराज के आगे जो निकलती है यमुना नदी वो शक्ति कैनाल के रूप में शक्ति नहर निकलती है यमुना से। तो ये कहां पर निकलती है? 129वां क्वेश्चन है आपके सामने, और ये निकलती है देहरादून में डाक पत्थर नामक जगह से। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कुल्हाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कुल्हाल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। हमारा क्वेश्चन नंबर 130। तो कुल्हाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये है, बताइए, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर इज तपोवन? ऑन विच रिवर इज तपोवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तपोवन जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के ऊपर बनी हुई है? वेस्टर्न धौलीगंगा, अलकनंदा, भिलांगना या नंदाकिनी? तपोवन जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के ऊपर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है वेस्टर्न धौली गंगा के ऊपर, पश्चिमी धौली गंगा के ऊपर। चलिए, वेयर इज थराली एंड नारायण बगर लोकेटेड? थराली और नारायण बगर नामक जगह कहां पर है? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी या चमोली? थराली और नारायण बगड़ नामक जगह कहां पर है? तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आर ऊखीमठ एंड गुप्त काशी लोकेटेड? किन नदियों के किनारे पर, बैंक पर ऊखीमठ और गुप्त काशी लोकेटेड है? अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी या भागीरथी? ऊखीमठ और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर लोकेटेड है, मंदाकिनी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच डायरेक्शन डज द पिंडर रिवर जॉइन द अलकनंदा? अलकनंदा नदी में जब पिंडर का संगम होता है तो पिंडर किस तरफ से अलकनंदा को ज्वाइन करती है? राइट, लेफ्ट, नॉर्थ या नन? यानी कि बाई तरफ से, दाई तरफ से, उत्तरी तरफ से या कहीं से भी नहीं? तो ज्वाइन तो करती है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन अलकनंदा इस तरीके से बहती हुई आती है और पिंडर रिवर यहाँ इसको लेफ्ट बैंक से या फिर बाई तरफ से ज्वाइन करती है। ठीक है, चलिए, विच रिवर मर्जेस विद मंदाकिनी इन कालीमठ? कालीमठ में मंदाकिनी नदी के साथ किस नदी का संगम होता है? कालीमठ में मंदाकिनी नदी के साथ किस नदी का संगम होता है? तो ये होता है मधुगंगा का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रपोज्ड और प्लान्ड हाइट ऑफ द पंचेश्वर डैम? पंचेश्वर डैम अभी ऑनगोइंग डैम है, अभी बन रहा है, 2026 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। तो इसकी हाइट कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। 310 मीटर, 315 मीटर, 272 मीटर या 290 मीटर? आपको बताना है पंचेश्वर डैम की ऊंचाई कितनी है। तो पंचेश्वर डैम की जो ऊंचाई है गाइस, ये है 315 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑन विच रिवर बैंक इज रामेश्वर तीर्थ लोकेटेड? इनमें से किन नदियों के तट पर रामेश्वर तीर्थ सिचुएटेड है? सरयू, ईस्ट रामगंगा, लाधिया या गौरी गंगा? इनमें से रामेश्वर तीर्थ जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है पूर्वी रामगंगा के तट पर। आगे बढ़ेंगे, विच इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर? काली नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है?
काली नदी जो कि नेपाल के काला पानी नामक जगह से निकलती है। इसको बहुत नामों से जाना जाता है, काली, महाकाली, ठीक है, शारदा, शारदा, श्यामा, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। तो काली रिवर की जो आखिरी सहायक नदी है वो है लाधिया नदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑन विच रिवर इज द मनेरी भाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के ऊपर है? बिलांगना, भागीरथी, गंगा, यमुना। मनेरी भाली मनेरी भाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो ये परियोजना है ये भागीरथी के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस रिवर के ऊपर चीला और पथरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? चिल्ला और पथरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या यमुना? आपसे पूछा गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन है, सबको मालूम है, चीला रेंज हरिद्वार में है। हरिद्वार और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो ये है गंगा नदी के ऊपर और पथरी भी गंगा नदी के ऊपर है। चलिए इसी के साथ आज का हमने अपना 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 140 क्वेश्चंस। 140 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप इन वीडियो से आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी और जब आप पेपर के सामने पहुंचेंगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जब फंसेगा तो आपको ये देखकर बहुत अच्छा फील होगा कि लाइक हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो सही जगह किया है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, पार्ट 8 में, जिसमें और आपके सामने 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में और थोड़ा एक और एडिशन हो जाए। तब तक के लिए चैनल से बने रहिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।